बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू टैब्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 7 विच इज़ सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन। जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कुछ डेफिनेशंस को और वाटर की प्रॉपर्टीज़ देखी थी हमने एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस किया था डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस की डेफिनेशंस को हमने देखा था। नेक्स्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोलबिलिटी एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी। ठीक है कि सोलबिलिटी क्या होती है और टेम्परेचर का सोलबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी तो सोलबिलिटी है सबसे पहले कि वी कैन डिज़ोल्व 24 ग्राम्स ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर टू मेक सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, क्या कह रहे हैं वो कि एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम डिज़ोल्व करेंगे 24 ग्राम्स ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट को लेंगे हम इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में, इसको डिज़ोल्व करेंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो रूम का नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसको कहते हैं हम रूम टेम्परेचर। ठीक है, उस रूम टेम्परेचर पे हम क्या करेंगे 24 ग्राम्स कॉपर सल्फेट को लेंगे और उसको डिज़ोल्व करेंगे 100 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए। But we have to dissolve 36 gram of table salt in 100 grams of water at room temperature to make it saturated solution। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि अगर हमने टेबल सॉल्ट और वाटर का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि उसके लिए हमें 36 ग्राम ऑफ टेबल सॉल्ट को लेना होगा इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में एट रूम टेम्परेचर के ऊपर एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए। तो इसमें डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस इज ड्यू टू द डिफरेंट सोलबिलिटीज ऑफ दीज सॉल्ट्स। ठीक है, यानी इन दोनों की सोलबिलिटी में डिफरेंट क्या है कि इन दोनों की जो सॉल्ट्स की सोलबिलिटीज़ हैं वो इनका डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आ गई है, सोलबिलिटी की डेफिनेशन है कि सोलबिलिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम्स डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ द solvent at a given temperature is called its solubility at that temperature। ठीक है, यानी solubility क्या होती है कि अमाउंट होती है, सोल्यूट की अमाउंट होती है किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर, जो डिज़ोल्व की जाती है इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट में। ठीक है, एट अ रूम टेम्परेचर या गिवन टेम्परेचर के ऊपर, उसको हम क्या कहेंगे, सोलबिलिटी कहेंगे ऑफ दैट टेम्परेचर या एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये थी सोलबिलिटी की डेफिनेशन की सोलबिलिटी क्या होती है। नेक्स्ट अब उन्होंने हमें एक एग्जाम्पल के ज़रिए या एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हमें समझाया है कि टेक 100 ग्राम्स ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, क्या लेना है हमने कि एक बीकर को लेना है जिसमें 100 ग्राम्स ऑफ वाटर होगा और उसका एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, जो कि क्या है टेबल सॉल्ट है एट रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, हमने क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट हीटिंग द सोल्यूशन ऑन अ सेपरेट लैम्प। सबसे पहले जो सोल्यूशन होगा उसको हमने हीट करना शुरू कर देना है सेपरेट लैम्प के ऊपर, यानी इसको हीट देनी है या कोई भी चीज़ देनी है हीट। नाउ ऐड सम मोर सॉल्ट इन द सोल्यूशन एंड स्टीर इट। ठीक है, फिर हमने क्या करना है कि उसके अंदर उस सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट को ऐड करते जाना है और उसको हिलाते रहना है, स्टीर करते रहना है। यू विल सी दैट, फिर हम क्या देखेंगे कि दैट मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व इन दिस हॉट सोल्यूशन। ठीक है, यानी जब ये सोल्यूशन हॉट हो गया, गर्म हो गया है, तो हम क्या देखेंगे कि इसमें सॉल्ट की, नमक की ज़्यादा अमाउंट क्या हो रही है, डिजॉल्व हो रही है, उसके अंदर हल हो रही है। इट मीन्स द सोलबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोल्यूट की जो सोलबिलिटी है वो कैसे इंक्रीज होगी, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे जो सोल्यूट की सोलबिलिटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वी हैव लर्न दैट 24 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, फिर क्या है कि 24 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि डिजॉल्व होता है किसके अंदर, इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप कहते हैं कि एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड 60 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट विल डिजॉल्व टू मेक सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, लेकिन जब टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो कॉपर सल्फेट की जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 60 ग्राम्स हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि यू कैन से दैट द सोलबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट इज 24 ग्राम्स एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 60 ग्राम्स एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो सोलबिलिटी होती है कॉपर सल्फेट की वो 24 ग्राम्स होती है किस टेम्परेचर के ऊपर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर,
और 60 ग्राम्स होगी किसके ऊपर, एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब नेक्स्ट है, उसने बताया कि इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट द सोलबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड सॉल्वेंट्स डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स, के जो गैसेज की सोलबिलिटी होती है लिक्विड सॉल्वेंट्स के अंदर वो क्या होगी, डिक्रीज होगी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। वैसे वैसे उसकी सोलबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। वो किस तरह से डिक्रीज होगी कि जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो गैसेस क्या होंगी, वो लिक्विड सॉल्वेंट्स में से इवेपोरेट होती जाएंगी, बाहर निकलती जाएंगी, तो जाहिर सी बात है उनकी सोलबिलिटी फिर क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कुछ यूजेस हैं सॉल्यूशंस के, सम यूजेस ऑफ सॉल्यूशंस। When sugar and water are mixed in such a way that the sugar is dissolved evenly through water, the solution is produced, ठीक है। कहते हैं कि जब हम वाटर को और सोल्यूशन को शुगर को आपस में मिक्स करते हैं और इस तरह से शुगर उसके अंदर डिजॉल्व करते हैं कि वो क्या बना देती है, एक सोल्यूशन बना देती है। वी यूज़ मैनी काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस, फॉर एग्जांपल कार्बोनेटेड वाटर इज अ सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अदर सब्सटेंसेस डिजॉल्व्ड इन वाटर। व्हेन वी शेक a can of carbonated water, the gas separates quickly from the water. In a closed can, the bubbling gas has no place to go. It builds up pressure. When you open the can, द गैस escapes, ठीक है। अब कहते हैं कि पहली एग्जांपल उसने क्या दिया है कि जो कार्बोनेटेड वाटर होता है वो किसका सोल्यूशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का और दूसरे सब्सटेंसेस का वाटर के अंदर, ठीक है। तो जब हम उस कैन को, कार्बोनेटेड वाटर के कैन को हम शेक करते हैं, उसको हिलाते हैं, तो गैस क्या होगी, वाटर से जल्दी से क्या होगी, अलग हो जाएगी। और क्लोज्ड कैन के अंदर क्या होगी, बबलिंग गैस के पास कोई प्लेस नहीं होती बाहर निकलने के लिए, तो वो क्या होगी, कैन के अंदर प्रेशर बिल्ड करेगी। तो जैसे ही हम उसको ओपन करेंगे कैन को, गैस क्या हो जाएगी, उसमें से इस्केप हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। सेकंड क्या है हमारे पास कि वी यूज़ लेमोनेड एंड टी इन आवर होम्स, दीज आर सॉल्यूशंस टू, के जो हम नींबू पानी और चाय हम अपने घरों में यूज़ करते हैं वो भी क्या है, सॉल्यूशन की एक एग्जांपल है। द एयर इन अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट गैसेज वी ब्रीथ इन दिस सोल्यूशन, इसके अलावा जो एयर है, हवा है, वो भी डिफरेंट गैसेज का सोल्यूशन होती है और इस सोल्यूशन में हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। द स्टील यूज फॉर बिल्डिंग्स एंड कार्स इज अ सोल्यूशन ऑफ टू और मोर मेटल्स इज कॉल्ड alloy. During the process of making steel, carbon and iron are melted into liquid form, then the carbon is dissolved into the iron, ठीक है। अब कहते हैं कि जो हम स्टील यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स के लिए और कार्स के लिए, वो भी क्या होता है, एक सोल्यूशन होता है। जो सोल्यूशन दो या दो से ज़्यादा मेटल से बनता है उसको क्या कहते हैं, अलॉय कहते हैं। अब कहते हैं कि स्टील का प्रोसेस बनाने के प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि कार्बन और आयरन को पहले मेल्ट किया जाता है, उनको पिघलाया जाता है लिक्विड फॉर्म के अंदर और फिर उसमें कार्बन डिजॉल्व की जाती है आयरन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो 5 यूज़ है वो क्या है, इन द ओशन सॉल्ट एंड अदर मिनरल्स आर डिजॉल्व इन वाटर, ओशन वाटर इज़ अ सोल्यूशन, ठीक है। कि ओशन के अंदर क्या होता है, सॉल्ट और दूसरी मिनरल्स डिजॉल्व हुई होती हैं पानी के अंदर, तो ओशन वाटर को हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। तो ये थे कुछ यूजेस हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पॉइंट आता है, सस्पेंशंस एंड देयर यूजेस। कहते हैं कि व्हेन पाउडर चाक एंड वाटर आर मिक्स्ड अ सस्पेंशन इज प्रोड्यूस्ड, द चाक सेपरेट्स इवनली थ्रू द वाटर ऑन शेकिंग, व्हेन यू स्टॉप शेकिंग द चाक सेटल्स डाउन, दिस सस्पेंशन हैज़ मिल्की अपीयरेंस बिकॉज द चाक पार्टिकल्स आर विजिबल, ठीक है। अब कहते हैं कि जब हम पाउडर चाक है उसको और वाटर को आपस में मिक्स करेंगे तो एक सस्पेंशन सी बन जाएगी, प्रोड्यूस होगी। चाक क्या है, स्प्रेड होगा इवनली थ्रू द वाटर ऑन शेकिंग, कि जब हम शेक करेंगे वाटर को तो क्या होगा कि चाक उसमें से अलहदा होगा, हमें नज़र आ रहा होगा कि ये चाक है। जब हम शेक करना स्टॉप कर देंगे, बंद कर देंगे, तो चाक क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा, पानी के नीचे जाके बैठ जाएगा, ठीक है। इस सस्पेंशन की अपीयरेंस कैसी होती है, देखने में कैसा नज़र आता है, मिल्की नज़र आता है। क्यों नज़र आता है मिल्की हमें, बिकॉज जो चाक पार्टिकल्स होते हैं वो हमें नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। चाक पार्टिकल्स वाइट कलर के होते हैं, तो जो उसकी अपीयरेंस होगी उस सोल्यूशन की वो क्या होगी, वो भी मिल्की अपीयरेंस होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अ मिक्सचर इन विच द सल्यूट पार्टिकल्स आर टू लार्ज टू मूव फ्रीली विद सॉल्वेंट पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल्स सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम इज कॉल्ड अ सस्पेंशन, के एक मिक्सचर होता है जिसके अंदर सल्यूट पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो मूव करते हैं फ्रीली सॉल्वेंट पार्टिकल्स के साथ, और पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं फिर बाद में सेटल डाउन हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ देर के बाद वो जो पार्टिकल्स उसके साथ मूव कर रहे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि एक सस्पेंशन जो है उसको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, किस किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, बाय पासिंग इट थ्रू अ फिल्टर।
फिल्टर में से गुजार के द लिक्विड और गैस पासिस थ्रू बट द फिल्टर ट्रैप्स द लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। उस फिल्टर में से क्या होगा, लिक्विड या गैस क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, लेकिन जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे उनको फिल्टर पेपर क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा, मीन्स अपने अंदर से गुजरने नहीं देगा। अब नेक्स्ट है कुछ एग्जाम्पल्स सस्पेंशंस की, वो हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले क्या है हमारे पास, मिक्सिंग सॉयल इन वाटर फॉर्म्स अ सस्पेंशन, ठीक है, कि जब हम सॉयल को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो वो भी क्या बनाती है, एक सस्पेंशन बना देती है। लस्सी इज अ फॉर्म ऑफ सस्पेंशन, फ्रूट स्क्वैशेस आर एग्जांपल ऑफ सस्पेंशंस। नेक्स्ट क्या है, स्टीरिंग अप द बटन ऑफ अ रिवर, बॉटम ऑफ अ रिवर और अ लेक प्रोड्यूसेस अ सस्पेंशन, आफ्टर सम टाइम द सैंड और सॉइल अगेन सेटल्स डाउन, ठीक है। यानी जो रिवर का पानी होता है या लेक का जो पानी होता है उसके अंदर भी क्या होता है, बहुत सारी सैंड और सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। तो जब हम उसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो सॉइल और सैंड पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, उसके नीचे बैठ जाएंगे। ब्लड भी क्या है, एक सस्पेंशन है जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड इन अ सॉल्यूशन, जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, सस्पेंशन विच कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ इनसॉल्युबल सल्यूट, सॉलिड सल्यूट इज कॉल्ड स्लरी, ठीक है। स्लरी किसको कहते हैं, ऐसे सस्पेंशन को कहते हैं जिसके अंदर लार्ज अमाउंट होती है किसकी, इनसॉल्युबल सॉलिड सल्यूट की, जिसको क्या कहते हैं, स्लरी कहते हैं। जो रनी पेस्ट है सीमेंट का मिक्सड विद वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ स्लरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेबल में नीचे कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की हुई हैं सॉल्यूशन एंड सस्पेंशंस को, इनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले किसकी है, सॉल्यूशन की, नेक्स्ट है सस्पेंशन की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल ऑफ सल्यूट डू नॉट सेटल आउट, के सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स के सल्यूट हैं वो सेटल आउट नहीं होते, यानी उसके नीचे जाके नहीं बैठ जाते। लेकिन सस्पेंशन में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो हैं सल्यूट के वो सेटल डाउन होते हैं ऑन स्टैंडिंग, यानी जब वो उस सॉल्यूशन को हम शेक करना बंद कर देंगे सस्पेंशन को, तो क्या होगा कि पार्टिकल्स जो हैं सल्यूट के वो सेटल डाउन हो जाएंगे। फिर क्या है, पार्टिकल्स पासिस थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, कि जब हम फिल्टर पेपर में से पार्टिकल्स को गुजारेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे उस फिल्टर पेपर में से। लेकिन सस्पेंशन में क्या होता है, पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, के फिल्टर पेपर में से जब हम उस सॉल्यूशन को गुजारेंगे तो जो पार्टिकल्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे फिल्टर पेपर के जरिए। लाइट रेज डू नॉट स्कैटर ऑन पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, ठीक है, कि जब लाइट रेज को सॉल्यूशन में से गुजारेंगे तो लाइट रेज क्या होंगी, वहाँ पे फैलेंगी नहीं, बिखरेंगी नहीं, स्कैटर नहीं होंगी। लेकिन इसमें क्या होगा कि लाइट रेज स्कैटर ऑन पासिंग थ्रू द सस्पेंशन, लेकिन जब सस्पेंशन में से हम लाइट रेज को गुजारेंगे तो लाइट रेज क्या होंगी, स्कैटर होना शुरू हो जाएंगी, फैलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है, किसी बात की समझ नहीं लगती आपको, तो आप व्हाट्सएप नंबर्स पे स्कूल के मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसमें से जो याद करना है आपने, वो ये प्रॉपर्टीज़ जो दी हुई हैं ये आपने याद करनी है। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस हमने डिस्कस की हैं सस्पेंशन की, और उसके यूजेस डिस्कस किए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सोलबिलिटी की डेफिनेशन देखी है, उसका इफ़ेक्ट देखा है, तो ये भी आपने याद कर लेना है, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।